सुप्रभात छात्रों। आज के इस हिंदी तासिका में आप सबका मैं टीचर स्मिता गायकवाड़ मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। वेट अ मिनट। आज का हमारा विषय है हिंदी। आशा करती हूँ कि सूचना के अनुसार आप सब हिंदी की टेक्स्ट बुक अपने साथ ही लेकर बैठे होंगे। यह है हमारी हिंदी की अनुक्रमणिका। यह है पहली इकाई। इसमें से आज हम हमारा जो गद्य पाठ है मधुबन सीखने जा रहे हैं। यह पाठ एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब मुलाकात। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं इंटरव्यू और मराठी में कहते हैं मुलाकात। तो आपको पता है ये साक्षात्कार किसने लिखा है? ये साक्षात्कार लिखा है अनुराग वर्मा जी ने। तो चलो फिर चलते हैं हमारे गद्य पाठ की ओर। हमारे गद्य पाठ का नाम है मधुबन। इस पाठ में विषय प्रवेश क्या दिया है, चलो देखते हैं। यह एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। मतलब साक्षात्कार जो है यह साहित्य का एक प्रसिद्ध प्रकार है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्यक्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। और हमारा जो ये पाठ है, इस प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया है। जाने माने लेखक अनुराग वर्मा जी ने ये साक्षात्कार लिया है। पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा, दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों से यह पाठ हमें अवगत होता है। तो आप सबको तो पता ही है कि पाठ के लेखक है अनुराग वर्मा। तो सबसे पहले हम अनुराग वर्मा जी का परिचय देखेंगे। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। मतलब अनुराग जी जो है उन्होंने उनका हिंदी में बहुत सारा ऐसा साहित्य है जो प्रसिद्ध है। आपकी भाषा, धारा प्रवाह एवं होती है। अनुराग जी का जो साहित्य है उसमें जो भाषा है वो बहुत ही सरल, मतलब हमें समझने लायक होती है और आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक है। अनुराग वर्मा जी जो है वो हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। आगे देखते हैं गद्य संबंधी। मतलब हमें गद्य में से क्या सीख मिलती है और क्या सीखने के लिए मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। देखो इस पाठ में किसने किसका साक्षात्कार लिया है? तो हमारे जो लेखक है अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। और राम कुमार वर्मा जी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। देखो इस साक्षात्कार में जो हमारे लेखक है अनुराग वर्मा, उन्होंने वर्मा जी से, राम कुमार वर्मा जी से कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं? तो काव्य रचना के बारे में, उनके लौकिक पारलौकिक प्रेम के बारे में, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में उनको इस साक्षात्कार में प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़े बेबाकी से उत्तर दिए हैं और डॉक्टर वर्मा जी ने भी इन प्रश्नों के बहुत ही सरलता से उत्तर दिए हैं। तो देखो बच्चों, यह है हमारा पाठ 5वां मधुबन। तो मधुबन की तरफ जाने से पहले हम पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द देखेंगे जो है शब्द वाटिका में। तो सबसे पहला शब्द है संगोष्ठी। संगोष्ठी का मतलब होता है किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। क्या मतलब होता है संगोष्ठी का? कोई मुझे पढ़ के बताएगा? किसी विषय पर विशेषज्ञ किसी विषय क्षेत्र कोई पढ़ो, एक ही कोई पढ़ो।
संगोष्ठी, हाँ वेरी गुड। संगोष्ठी मतलब विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। अगला शब्द है तालीम। तालीम का मतलब क्या होता है? शिक्षा, शिक्षा उपदेश मतलब होता है शिक्षा उपदेश। प्लीज म्यूट योर माइक। मुहावरे, इस पाठ में कुछ मुहावरे भी दिए हैं। तो सबसे पहला मुहावरा है ज्वार उठना। ज्वार उठना का मतलब क्या होता है? विचारों की हलचल जब आपको पूछा जाएगा तभी आप उत्तर देना। ज्वार उठना मतलब विचारों की हलचल होना। और दूसरा मुहावरा है सत्ते में आना। सत्ते में आना का मतलब होता है घबराना, अति भयभीत होना। तो बच्चों चलो फिर चलते हैं पाठ की ओर। पाठ 5वां मधुबन। पाठ के लेखक है अनुराग वर्मा। आप सबके पास हिंदी की किताब तो होगी ही, तो हर एक पंक्तियों को ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। तो चलो फिर चलते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। देखो, इस परिच्छेद में लेखक क्या कह रहे हैं कि वो समय सुबह का समय था और लेखक को मतलब अनुराग वर्मा जी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन में जाना था। और लेखक बहुत ही जल्दी जल्दी से जा रहे थे, क्योंकि उनको 10 बजे रामकुमार वर्मा जी से मिलना था। तो बच्चों मुझे बताओ, इस परिच्छेद में लेखक कहाँ पे बहुत ही जल्दी जल्दी से जा रहे थे, पूरी रफ्तार से जा रहे थे? मधुबन एक साथ जवाब मत दो सर। हाँ वेरी गुड। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्टेशन स्थित मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से जा रहे थे। अगला परिच्छेद ध्यान से देखो। अगला परिच्छेद। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। इन तमाम उठते बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। देखो, जब हमारे जो लेखक है अनुराग वर्मा बहुत ही जल्दी जल्दी से जा रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे? तो डॉक्टर रामकुमार जी को मिलने के लिए जा रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि वैसे तो मैं रामकुमार वर्मा जी से बहुत बार मिला हूँ, पर यह पहला ही समय था, यह पहला ही अवसर था जिसमें मैं उनको निकट से मतलब पास से देखने वाला था या फिर मिलने वाला था। वो कह रहे कि मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, वो आ रहे थे। ज्वार उठना मतलब विचारों की हलचल होना। उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे थे। कौन से विचार आ रहे थे? तो कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा उनका व्यवहार। डॉक्टर साहब एक साहित्यिक, बहुत ही विद्वान साहित्यिक थे, तो वो मुझसे कैसे मिलेंगे, ये सारे प्रश्न हमारे जो लेखक है अनुराग वर्मा, उनके दिमाग में आ रहे थे। और ये सारे उठते बैठते विचारों को लिए वो उन्होंने मधुबन में प्रवेश किया। मधुबन क्या है? मधुबन रामकुमार वर्मा जी का निवास स्थान है। तो उन्होंने उस निवास स्थान में प्रवेश किया और क्या किया? उन्होंने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। वहां से कौन आया? दरवाजा किसने खोला? तो नौकर ने। और क्या बोला? क्या आप अनुराग जी है? नौकर क्या बोला? क्या आप अनुराग जी है? तो अनुराग जी ने कहा कि हाँ, मैं ही अनुराग जी हूँ। उसने मतलब नौकर ने अनुराग जी को ड्राइंग रूम में बैठने के लिए बोला और कहा कि डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे।
और वो चला जाने के बाद डॉक्टर साहब आए और अनुराग जी से उन्होंने आते ही पूछा कि अनुराग जी बोलो कैसे आना हुआ। अगला परिच्छेद देखिए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। तो जब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अनुराग जी से पूछा कि कैसे आना हुआ, तब उस पर अनुराग जी बोले कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे कुछ प्रसंग जानने हैं जिनसे आपके जीवन में आपको प्रेरणा मिली हो, तो आप मुझे यह जानकारी दोगे क्या? वह जानकारी जानने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। देखो अगला परिच्छेद। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। प्रश्न, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। देखो अनुराग जी ने कहा कि मुझे आपके जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग जानने हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी ही सरलता से कहा कि अच्छा तो फिर पूछिए। फिर अनुराग जी ने उनको प्रश्न पूछा कि आपके काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कौन सा ऐसा प्रसंग है जिस प्रसंग से आपको काव्य रचना करने में प्रेरणा मिली? तो देखिए डॉक्टर साहब ने क्या उत्तर दिया। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, हे कोई मैका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर रहा था। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने उत्तर में क्या कहा कि पहले से मुझे समाज की जो अंधव्यवस्था है उसके बारे में मेरे मन में विद्रोह पैदा हुआ था, विद्रोह उत्पन्न हुआ था। और सन 1921 में जब वो केवल 15.5 साल के थे, तभी उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सहभाग लिया था और उनको पारिवारिक और सामाजिक भी विरोध हुआ। फिर भी उन्होंने वो विरोधों को संघर्ष करके उन्होंने इस आंदोलन में सहभाग लिया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उस समय स्कूल छोड़ना तो नामुमकिन ही था और वह बात भी सोची नहीं जा सकती थी। पर एक दिन क्या हुआ, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नरसिंहपुर है उसमें मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजियों की तालीम लेना मतलब अंग्रेजी स्कूल में जाना, यह अंग्रेजों का भारतीयों को गुलाम बनाने की एक युक्ति है, उनका एक उपाय है, एक नुस्खा है। और यह गांधी जी का वाक्य उन्होंने बोला और फिर तुरंत उसके बाद यह बोला कि हे कोई मैका लाल, हे कोई जो ऐसा कल स्कूल में नहीं जाएगा। और डॉक्टर साहब ने जो गांधी जी की जो बात थी वही ध्यान में रखी और उन्होंने बता दिया अपनी माँ को कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आना मतलब सब लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए? कि ये बात अजीब थी कि डिप्टी कलेक्टर का लड़का ही विद्रोह कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो लड़का है, हमारे जो डॉक्टर साहब है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लड़के थे, तो वही विद्रोह कर रहे हैं। यह बात कुछ अजीब ही लग रही थी लोगों को। तो बच्चों मुझे बताओ, गांधी जी के कौन से आंदोलन में रामकुमार वर्मा जी ने भाग लिया है? अमित यादव आंसर दो।
अमित यादव। गांधी जी के कौन से टीचर आंदोलन के में नहीं डॉक्टर यस यस गिव आंसर। गांधी जी के कौन से आंदोलन में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भाग लिया था? असहयोग आंदोलन। वेरी गुड। असहयोग आंदोलन में डॉक्टर रामकुमार वर्मा। म्यूट करा। स्मिता मॅडम अनम्यूट करा, आवाज येत नाही तुमचा। स्मिता मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट। यो सर केलंय, अनम्यूटच आहे मी। बोला। हाँ, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि लोगों ने मुझे बहुत बार समझाया कि आपके पिताजी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो यही सब बातें सुनकर भी लेखक ने क्या किया कि वो घर से निकल पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम डॉक्टर साहब ने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर, राष्ट्रीय ध्वज मतलब हमारा जो तिरंगा है, वह लेकर वो पूरे नगर में प्रभात फेरी भी किया करते थे। यह बात सन 1921 की ही है और उसी समय डॉक्टर साहब ने देश प्रेम पर कविता लिखी और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यही मेरे कविता का शुभारंभ था और यही मेरे कविता का मंगलाचरण था। तो बच्चों, मुझे बताओ कि डॉक्टर साहब ने कविता का शुभारंभ कब किया, कौन से साल में किया? 1921। वेरी गुड। डॉक्टर साहब ने कविता का मंगलाचरण 1921 में किया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी अगला परिचय। 1921। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? अनुराग जी ने डॉक्टर साहब को अगला प्रश्न पूछा कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो उत्तर में डॉक्टर साहब ने क्या कहा, देखते हैं। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। देखो, जब हमारे लेखक है अनुराग वर्मा जी, उन्होंने जब पूछा कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए, तो डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया कि हिंदी भाषा का प्रेम मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लेकर आया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो नागपुर विश्वविद्यालय था उसमें हिंदी भाषा पढ़ने के लिए नहीं थी। तब डॉक्टर साहब क्या बोले कि सन 1925 में इंटर की जो परीक्षा है वह उत्तीर्ण होते ही मैंने उच्च शिक्षा के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। और डॉक्टर साहब आगे कह रहे हैं कि मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की जो परीक्षा है वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अगला परिचय देखिए। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। लेखक कह रहे कि मैंने देखा, जब मैं डॉक्टर साहब को प्रश्न पूछ रहा था
तब उनके चेहरे के जो भाव है वो बहुत ही गंभीर थे। डॉक्टर साहब बहुत ही गंभीर हो गए थे। क्यों हो गए थे कि ऐसा लग रहा था वह जो है डॉक्टर साहब जो है वो अतीत में खो गए, मतलब उनके भूतकाल में वो खो गए। और लेखक बोल रहे हैं कि मैंने फिर से उनको अगला सवाल पूछा। तो देखते हैं कौन सा अगला सवाल पूछा लेखक ने। प्रश्न, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अनुराग जी ने देखो अगला प्रश्न क्या पूछा डॉक्टर साहब को कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कवियों और लेखकों का जो जीवन है वो अपने आप के लिए सीमित ना रहकर वो पूरे जग के लिए या फिर पूरे लोगों के लिए, वो लोगों के प्यार में वो बदल गया हो। तो ऐसा आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा प्रश्न अनुराग जी ने डॉक्टर साहब को पूछा। तो देखो उत्तर में डॉक्टर साहब ने क्या कहा। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। देखो डॉक्टर साहब ने क्या उत्तर दिया उसके ऊपर कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, एक नैसर्गिक स्वभाव है। और वो बोल रहे हैं कि मेरा विवाह 1926 में हुआ था और उसी समय मैंने गृहस्थ अवस्था में प्रवेश किया। और जब मैंने गृहस्थ अवस्था में प्रवेश किया तभी मुझे सात्विकता मतलब अच्छे गुणों से और नैतिकता मतलब नीतिमत्ता से मुझे प्रेम हुआ। और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसी समय मतलब 1930 में मैंने कबीर का रहस्यवाद लिखा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इतना अवश्य है कि मैंने मेरे जो जीवन के कुछ अनुभव है वो कविता के माध्यम से प्रसारित किए हुए हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे बचपन से ही अभिनय का मतलब एक्टिंग का बहुत बड़ा शौक था। बहुत बार उन्होंने उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भी सहभाग लिया था। आगे लेखक कह रहे कि मैंने बात आगे बढ़ाई और उनको अगला प्रश्न पूछा। तो देखते हैं अगला क्या प्रश्न पूछा। प्रश्न, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अनुराग जी ने क्या प्रश्न पूछा है कि देश के पॉलिटिक्स के बारे में आपके क्या विचार है? तो उत्तर में डॉक्टर साहब ने कहा, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। देखो जब लेखक ने डॉक्टर साहब से पूछा कि राजनीति के बारे में आपके क्या विचार है, तब डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैंने हमेशा खुद को राजनीति से दूर ही रखा है। क्यों दूर रखा है? क्योंकि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमारे देश की जो राजनीति है वो उसमें स्थिरता का अभाव है, मतलब वो राजनीति अस्थिर है। और आगे डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, फिर भी मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ, उनसे मेरा परिचय है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एक साहित्यकार हूँ और मुझे साहित्य में चिंतन करना ही अच्छा लगता है, साहित्य चिंतन में ही मैं विश्वास रखता हूँ। देखो आखिरी पैराग्राफ, आखिरी परिच्छेद। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। देखो आखिरी में डॉक्टर साहब ने क्या किया, डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी से बोले
कि 11:30 बजे मुझे कुछ कार्य के लिए जाना है। और उसके तुरंत बाद उन्होंने क्या किया, एक कुशल अभिभावक की भांति, मतलब एक कार्यक्षम पालक के जैसा उन्होंने हमारे जो लेखक है अनुराग वर्मा जी को आशीर्वाद दिया और वो वहां से चले गए। उन्होंने लेखक को अलविदा किया। तो देखो बच्चों, इस प्रकार हमारा यह जो पाठ है वो खत्म हुआ है। और यह जो पाठ है मधुबन, यह मधुबन पाठ का नाम मधुबन कैसे हुआ होगा, कैसे लेखक के मन में आया होगा? तो यह जो निवास है जिसमें लेखक ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है, पहली बार लेखक रामकुमार वर्मा जी से मिले हैं, तो इसीलिए लेखक ने इस पाठ का नाम मधुबन लिखा होगा। मधुबन यह रामकुमार वर्मा जी का निवास स्थान है। तो बच्चों, मैं आपको कुछ सवाल पूछती हूँ। आप सबके पास किताब तो होगी ही, तो किताब में देखिए सूचना के अनुसार, और जिसको सवाल पूछा जाएगा वही आंसर देगा, बीच में कोई भी बात नहीं करेगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कौन से साल में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने सहभाग लिया? हाँ, आकाश यादव जवाब दो। 1921। वेरी गुड, शाबाश। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में डॉक्टर साहब ने 1921 में सहभाग लिया। 1925 में डॉक्टर साहब ने कौन सी परीक्षा पास की? हाँ मितेश, गिव आंसर। 1925 में डॉक्टर साहब ने कौन सी परीक्षा पास की? मितेश गिव आंसर। 1925 में कौन सी परीक्षा पास की डॉक्टर साहब ने? हाँ यस, गिव आंसर। वेरी गुड। 1925 में डॉक्टर साहब ने इंटर की परीक्षा पास की। इंटर की परीक्षा। 1930 में डॉक्टर साहब के जीवन में डॉक्टर साहब ने गृहस्थ अवस्था में प्रवेश किया, तो तब उनके जीवन में कौन सी घटना हुई 1930 में? मिस 1930 में कबीर का रहस्य। वेरी गुड, शाबाश। डॉक्टर साहब ने 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। डॉक्टर साहब का विवाह कब हुआ? कोई मुझे बता सकता है? डॉक्टर साहब का 1926। गुड, एक साथ सब जवाब दो। प्राची गुप्ता, 1926। प्राची गुप्ता गिव आंसर। डॉक्टर साहब का विवाह कब हुआ? प्राची गुप्ता। 1926। वेरी गुड, 1926 में डॉक्टर साहब का विवाह हुआ। कारण लिखो। इसमें डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का क्या कारण था? डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का क्या कारण था? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। एक साथ जवाब मत दो सब। हाँ, पैरवी जायसवाल, आंसर दो। आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। राजनीति में कोई राजीव नहीं है। वेरी गुड। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का क्या कारण था? तो जो हमारे देश की जो राजनीति है उसमें स्थिरता का अभाव था। हमारे देश की जो राजनीति है वह अस्थिर है, अस्थिर थी, इसलिए। डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का क्या कारण है? मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश क्यों आए थे डॉक्टर साहब? यस, आकाश यादव, गिव आंसर। हिंदी प्रेम के कारण। वेरी गुड, शाबाश बेटा। डॉक्टर साहब हिंदी प्रेम के कारण मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए थे। कोई मुझे बता सकता है कि पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम? भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम कोई मुझे बता सकता है? जिसको पूछा जाएगा वही आंसर देगा। रतन गुप्ता, रतन गुप्ता, गिव आंसर। इंदिरा जी। हाँ, वेरी गुड। और इंदिरा जी, शास्त्री जी, रतन गुप्ता, आंसर दो।
इंदिरा जी, शास्त्री जी, हाँ नेहरू हाँ जी, और मोरा भाई हाँ, भाई। वेरी गुड। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व टीचर आपका माइक अनम्यूट हो गया। हाँ, अगला प्रश्न है, डॉक्टर साहब को गृहस्थ जीवन में कौन कौन सी बातों से प्रेम हुआ? नैतिकता, हाँ, नैतिकता और सात्विकता। सात्विकता, वेरी गुड, वेरी गुड। सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हुआ। डॉक्टर साहब को गृहस्थ अवस्था में सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हुआ। तो बच्चों, आया सबको समझ में यह पाठ? अगर आपको समझ में आया होगा यस तो मिस। thumbs up। यस तो देखो यस मिस, छात्रों, यह मुलाकात आपके अभ्यास यस टीचर। प्लीज म्यूट योर माइक, एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक। यह जो मुलाकात है वो आपके अभ्यासक्रम में क्यों दी है? इस पाठ का क्या उद्देश्य है? तो देखिए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अंदर जो देश प्रेम है वो किस प्रकार का है, उनका साहित्य पे किस प्रकार का प्रेम है, काव्य रचना के बारे में उनका किस प्रकार का प्रेम है, इन सब से हमें प्रेरणा मिले, इन सब विचारों से हमें प्रेरणा मिले और हम भी यह प्रेरणा लेके देश प्रेम में क्या कर सकते हैं यह सोचे और अच्छा ज्ञान हम कैसे हासिल कर सकते हैं यह विचार सुनकर हम भी सोच सकते हैं। यही उद्देश्य इस पाठ का है कि हम भी देश प्रेम पे कुछ काम कर सके और यही उद्देश्य शायद ध्यान में रखते हुए अनुराग जी ने यह पाठ लिखा होगा और यह पाठ हमें हमारे अभ्यासक्रम में आया है। उम्मीद है आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। यस मिस। वेरी गुड। तो मिलते हैं अगले तासिका में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। थैंक यू। टीचर अगला पीरियड कौन सा है?